अब सर, ये जो आप बात कर रहे थे कि ओवर द वीकेंड काफ़ी लोग आपसे मिले और पूछा कि क्या अब रिटेल के एक्टिव होने का मौका है, अब एंट्री करनी चाहिए, क्या व्यू है सर? देखो, एंट्री सबको करनी है, सबका मन भी हो रहा है, वापस आए हैं, थोड़ा करें, मार्केट में पैसा बन रहा है, तेजी हो रही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि माहौल आज का चाहिए पैसा लगाने के लिए, जो बढ़िया है। भाव 7 अप्रैल के चाहिए जिस निफ्टी 21,743 था, राइट? कैसे होगा नेहा जी? दोनों चीज़ नहीं हो सकती ना। समय भी अच्छा और भाव भी अच्छे हो। खराब समय में अच्छे भाव मिलते हैं, अच्छे समय में भाव फिर ऊपर के ही मिलेंगे। लेकिन 7 अप्रैल हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी, पैसा नहीं था, सब कुछ नहीं, मतलब हर चीज़ की कमी थी इस वक्त, करेक्ट। लेकिन वही है, उस समय भी नेचुरली, उस समय भी एक चीज़ तो आप मानेंगे ना, किसी ने तो खरीदा होगा। अगर 21,743 के लो पे कोई बेच के गया तो किसी ने तो खरीदा भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं खरीदा होगा। अब किसने किस व्यू से खरीदा वो अपनी जगह। तो कुल मिला के क्या है, बाजार में भरोसा भी लौट रहा है और वॉल्यूम भी। आप देखिए, वापस से वॉल्यूम आने लगे हैं, लोग एक्टिव होने लगे हैं। वीकली एक्सपायरी में आप देखेंगे तो ऑप्शंस में वॉल्यूम आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इस वक्त ज़्यादातर ग्लोबल और लोकल ट्रिगर्स दोनों तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके अमेरिका के बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, कच्चे तेल के दाम देख लीजिए, और इवन अमेरिकी मार्केट देख लीजिए, ये सब मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सोना एक और इंडिकेशन होता है, गोल्ड, जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, मतलब कि दुनिया में चीज़ें ठीक हो रही है, करेक्ट। अब आइए लोकल ट्रिगर्स में। हमारे यहाँ तो सब अच्छा ही था, जीएसटी कलेक्शन, अच्छा मानसून। अच्छा भाई, तो मानसून आ रहा है मुंबई में आज सुबह, तो ऐसा लगा कि मुझे लगा ऑफिस पहुँचने के पहले ही आ जाएगा। कुछ प्री मानसून शार्स 1 महीने पहले से भी होते ही हैं। हाँ, और 21 से लेकर 24 तारीख तक हमें चेतावनी दी गई हमें कि मुंबई में अच्छी बारिश हो सकती है। वैसे नॉर्मल डेट होती है ऑनसेट की मुंबई में 8 से 10 जून के बीच में। बट जून पहले हफ्ते के बजाय मई के आखिरी हफ्ते से ही, उससे पहले 10-15 दिन पहले मानसून आ रहा है। सो 21 से 24 तारीख तक मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। हाँ, याद रखिए, छाता रखना है। वैसे जरूर पढ़े ना पढ़े, लेकिन रख लेना ठीक है, बेटर सेफ देन सॉरी। सो ज़्यादातर लोकल ट्रिगर्स हमारे पक्ष में। मानसून अच्छा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, महंगाई काबू में है, जीएसटी कलेक्शन अच्छे चल रहे हैं, आरबीआई की तरफ से ओएमओ फर्स्ट क्लास चल रहा है, आज भी एक ट्रांच है, लिक्विडिटी है, नतीजे ठीक ठाक चल रहे हैं मामला। सो कोई ऐसा लोकल, खाली एक ही डर था, भारत पाकिस्तान तनाव का। हम कह भी रहे, जिस दिन तनाव खत्म होगा उस दिन आप 25,000 पे निफ्टी देखेंगे, और 25,000 पे आके रुक गया। थोड़ा अच्छा बोला होता तो शायद ऊपर जाकर और रुकता है, लेकिन उस समय 25,000 ही निकला, क्या करें। और वहीं रुका है। सो कुल मिला के अब ऐसे में बाजार में फिर से आपके एक्टिव होने का वक्त है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को लगता है बहुत देर हो गई, बहुत लेट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ जो ध्यान में रखने की है। जो पिछले बार 26,277 हुआ था 26 सितंबर को, वहाँ से जो फॉल आया, उसके बाद आपको हमको कुछ सीखना चाहिए। जब अगर इस बार आप फिर से एक्टिव होने के मूड में है कि हाँ भाई अब करना चाहिए, तो पिछली बार क्या गलतियाँ की वो थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, जो खरीदना अच्छी क्वालिटी के बढ़िया मजबूत शेयर, नतीजे वाले शेयर हैं। तो अच्छी क्वालिटी मतलब क्वालिटी तो बहुत सारे शेयरों की अच्छी होती है, लेकिन जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो आपको गिरावट के समय में कुशन मिल जाता है, ज़्यादा गिरते नहीं है, और वापस जब रिकवरी आती है तो वो पहले बढ़ जाते हैं। आप देखिए, इस पूरी रिकवरी में कई सारे लोगों के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अभी भी ऊपर से, जिस भाव में उनकी एंट्री वहाँ से 20-30% नीचे है, अभी भी है 20 से 30% नीचे है। लेकिन जिनके रिजल्ट अच्छा है ना, उनके भाव आ गए, वो भाव के ऊपर निकल गए। सो रिजल्ट एक आपका सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, नंबर 1। और अगर किसी के रिजल्ट नहीं आए अभी तक, तो उसमें ज़्यादा जोश से मत खरीदो, अनलेस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। तो रिजल्ट पहली चीज़ है, क्वालिटी तो हमेशा है। दूसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। पिछली बार ज़्यादातर लोगों को पैसे किस मिले गए, जरूरत से ज़्यादा खरीद लें, ताकत कम है, ले लेना ज़्यादा है, ठीक है ना। वो बोल रहा ना, वो बुफे की तरफ है, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 चपाती रख लो अंदर, एडजस्ट कर लो। हाँ, तो वो जरूरत से ज़्यादा मत खरीदो और इन्वेस्ट करो। बजाय फ्यूचर्स की पोजीशन लेने के कैश मार्केट, भले फ्यूचर्स का स्टॉक भी है, लेकिन आप डिलीवरी लेके रखो। वोडाफोन आइडिया आधा हो गया मान लो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने डिलीवरी लेके रखी उनकी टेंशन कम थी, लेकिन जिन्होंने एफएनओ की पोजीशन लेके रखी, एक लोड भी है, तो मर गए। सो इसलिए अगर समझो आपकी ताकत कम है और आपने एफएनओ की ले ली, तो आपके कहीं कहीं लॉस बुक होना ही है। लेकिन जिसके समझो कि ठीक है ताकत कम थी, चलो मैं तो पूरा एक लोट नहीं लिया, मैंने 1000 ही शेयर लिए, 500 शेयर लिए डिलीवरी लेके बैठेंगे, तो बच गया कम से कम। लॉस लिमिटेड आज आपका, दोस्तों उस पर भी है। यही एक
बजाय उसके कि आप उतना ही मार्जिन देके एक एफएनओ की करते पूरा पैसा साफ हो जाता, वो फर्क है। ओके। सेक्टर रोटेशन चल रहा है, इस पर फोकस करना है कि कौन कौन से सेक्टर्स कब और क्यों फोकस में आ सकते हैं, वहाँ खरीदारी कीजिए। अब रहा पुराने अटके हुए फंसे हुए पोजीशन में, बहुत लोगों के बहुत अलग अलग भाव किए। अब क्या होता है, जनरली एक काम होता है कि आमतौर पर फंसी हुई पोजीशन में पैसा बनाना मुश्किल काम होता है, और लोगों के भी माइंड सेट हो जाए चलो यार भाव आया जान छूटी, तो वहाँ से बेच लो, रिव्यू कर लो पहले तो। अगर आपको लगता है नहीं मेरा स्टॉक तो ठीक ही था, मार्केट की वजह से घटा, मार्केट ऊपर आ गया, नंबर ठीक आ रहे हैं, रिजल्ट ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो रख लीजिए, रिव्यू कर लिए। लगता है जरा भी ऐसा कि यार ये लेना नहीं चाहिए था, गलती कर ली, लालच में ले लिया, जल्दी भागता है बढ़ता है ले लिया, अब मेरे भाव के नज़दीक आया तो फिर थैंक यू, ठीक है, निकल जाओ पुरानी पोजीशन से ओके, और कोई अच्छे स्टॉक में बेहतर पोजीशन में स्विच कर लो। ठीक है।